अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मम्मा रोज़ मुझे कहती हैं कि जब उठते हो तो फिर अपना कमरा पहले साफ़ किया करो, बेड को साफ़ किया करो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेड को साफ़ कर लें, बेडशीट डाल लेते हैं, सही से कर देते हैं, क्योंकि सोते हुए तो ये ख़राब हो ही जाती है मेरे से लास्ट में। फिर बेडशीट ठीक करने लग गई, और बेडशीट ठीक करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ये मेरे से होती नहीं है। पहले जब फजर बाजी यहाँ पर थी तो वो तो खुद ही से कर देती थी, मुझे करनी ही नहीं पड़ती थी, पता भी नहीं होता था कि कब कर दिया। मैं ऐसे ही रख के चली जाती थी कि बाजी खुद ही डाल देंगी, देखेंगी तो बाजी डाल देती थी। अब मुझे ये जब ठीक करनी पड़ती है तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। चलें फिर अपने रूम को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या करना है। और हाँ, पहले तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर व्लॉग आप लोग देख सकें, आप लोगों को शो हो। और बेला ने हमेशा मेरे पास आ जाना होता है, इसे लग रहा है कि मैं इसे कुछ खाने के लिए दूँगी, तो ये फिर आ गई है। और हाँ, आप लोगों से एक बात भी करनी थी कि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सबको पता ही है कि फ़लस्तीन में, गज़ा में क्या हो रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सबको दुआओं में ज़रूर याद रखें, सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और इंशाल्लाह कुछ ही दिन में हमारे 5K सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करें। और अब ये ड्रेसिंग की बारी है कंसोल साफ़ करने की, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। ये रोज़ ही चीज़ें यानी कि जब यूज़ करते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं, फिर इसको ठीक करना पड़ता है। और अभी यहाँ भी फिर कॉलेज जाते हुए यूज़ कर लेती है परफ्यूम वगैरह, तो फिर वो इसकी चीज़ें सेट करते हैं। और वैसे भी मैं जितनी मर्ज़ी बार ये ठीक कर लूँ ना, मैं ही सबसे ज़्यादा ख़राब कर देती हूँ अपनी अलमारी भी अंदर। मम्मा ये बोलती रहती हैं कि कभी भी इन लोगों की अलमारी ठीक नहीं हो सकती, हमसे हमेशा ख़राब हो जाती है। और अब मम्मा नाश्ते में मेरे लिए आज बॉयल एग लेकर आई हैं कि मम्मा ने कहा वो खा लो। चलें ठीक है, आज खा लेते हैं, वरना मैं अंडा बिल्कुल भी नहीं खाती। बॉयल खा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन जो फ्राई होता है और जो ऑमलेट होता है ना, वो मैं बिल्कुल नहीं खाती। इसके बाद मैं साथ इसके चाय ले लूँगी और यही मेरा नाश्ता हो जाएगा। मोस्टली सर्दियों में मेरा यही नाश्ता होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी ना, तो मैं बॉयल एग खाती थी साथ, और सुबह सुबह चाय, क्योंकि कुछ खाने को दिल ही नहीं करता सुबह मेरा। और अभी भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो तो तब मैं खाती हूँ, या वो भी इस तरह अगर नान चने मेरी पसंद के हों तो फिर। और ये बेला हमेशा फिर आ जाती है। अब मैं अंडा खा रही थी ना, इसको भी ना अंडा बहुत शौक से खाती है ये, तो फिर ये भी आकर बैठ गई। मैंने थोड़ी सी इसको जर्दी दे दी थी, ये खा लिया अब, लेकिन इसका फिर भी दिल नहीं भरा कि मुझे और दो। अब सर्दियों में ये भी मेरे साथ ही खाया करेगी। अभी सर्दियाँ तो नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, चेंज हो गया, और अब बस इसी तरह डस्टिंग करते हैं। अच्छा, हम रहते जहाँ पर हैं वहाँ पर इतनी डस्ट है ना, साथ ही पार्क है, और फिर बाहर रोड पे है ट्रैफिक का, वो सारी डस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि अगर रोज़ डस्टिंग ना करो ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए इसकी रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है और सारा कुछ साफ़ करना पड़ता है। और हाँ, मैं बात कर रही थी कि 5K सब्सक्राइबर्स होंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम थोड़ी सी छोटी सी पार्टी भी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की हुई है इस चैनल पे। कभी एक व्लॉग बनाऊंगी कि मैंने किस तरह सारे सब्सक्राइबर्स किए, कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कितना टाइम लगा था। मैंने दिन रात इसके लिए मेहनत की है, रातों को भी जागी हूँ। और अब किचन में आगे देखते हैं आज मम्मा क्या बना रही हैं। मम्मा बना रही हैं आलू गोभी, और आलू गोभी से ज़्यादा तो मुझे सालन और रोटी से ज़्यादा मुझे पसंद है गोभी वाला पराठा। लेकिन अभी तो मम्मा रोटी बना रही हैं घी वाली। जब आलू गोभी बनती है ना, तो फ़र्स्ट टाइम तो हम लोग पराठे या घी वाली रोटी के साथ आलू गोभी खा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे और मॉर्निंग में मम्मा गोभी वाला पराठा ही बना के देती हैं, क्योंकि उसका सुबह सुबह मज़ा आता है। और साथ दही हो, जहाँ कुछ खाने की चीज़ें होंगी वहाँ बेला आपको हमेशा नज़र आएगी। तो अब खाना भी रेडी हो गया, आलू गोभी अच्छी लग रही है, और पता है मम्मा ने अच्छी बनाई होगी। तो चलें पराठे के साथ ये खाते हैं। और बच्चे भी अब पढ़ने के लिए आ गए हैं, और इन दोनों ने भी मुझे बहुत तंग किया हुआ, ये भी बड़ा तंग करते हैं। तो अभी मनाइल अपना सबक याद कर रही है, एहसन अपनी नमाज़ पढ़ रहा, और नमाज़ पढ़े तो फिर इसको आगे काम देते हैं। और लेकिन दोनों ये आजकल बहुत लेज़ी हुए हैं, इनकी भी थोड़ी सी ना मुझे खैर खबर लेनी है, ताकि जल्दी जल्दी काम करें। पेपर्स पे इनके नज़दीक आ गए हैं। और अब मम्मा ने मेरे लिए, सबके लिए, मेरे भी अहमद के लिए बनाना शेक बनाया था, तो फिर मैंने कहा खाने के बाद वो पी लेते हैं, फिर शाम को चाय पियेंगे। और अब आ गई जी कपड़े तय करने की बारी, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरे बेड पर आके कपड़े मम्मा रख देती हैं, और मैं कहती हूँ अभी तो मैंने तय किए थे, अभी तो मैंने रखे थे, और लेकिन फिर ये आ जाते हैं। तो अब ये कपड़े तय करते हैं। अच्छा, तो फिर वही बात आ गई बाजी की, कि जब बाजी थी तो बाजी कपड़े भी तय कर लेती थी, सारा कुछ कर लेती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था
क्योंकि तब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और इस तरह ना टाइम गुजर जाता था, या मैं करती ही नहीं थी कि बाजी है ना बाजी कर लेंगे। अब बाजी भी लोग देखेंगे तो बाजी कहेंगे हाँ सही कह रही है, मैं ही करती थी, ये नहीं करती थी। और अब जैसे पहले मैं नहीं करती थी, अब इस तरह बिहा नहीं करती, अब मुझे करना पड़ता। तो मम्मा ये कहती हैं कोई बात नहीं, आप बड़ी बहन हो, आप कर लो। तो अब सबके कपड़े तय करके रखूँगी। और अलमारी में भी मैं जब रखती हूँ ना तो मेरे से ख़राब हो जाते, फिर मम्मा की डांट पड़ती है कि कभी भी कपड़े सही से नहीं रखने, ख़राब कर देने। मैं कितनी बार अलमारी सेट करूँ, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे वो कपड़े हों, बस या इस तरह ख़राब होते रहते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से वो बात भी करनी थी कि कुछ लोग ना शॉर्ट में बेला की जो वीडियोस होती हैं ना, शॉर्ट वीडियोस, उसमें कहते हैं कि आप इसकी आइज़ नहीं साफ़ करती हैं, आप इसकी टेक केयर नहीं करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इसकी मैं आइज़ रोज़ के रोज़ साफ़ करती हूँ। और पहले मेरा काम यही होता है कि मैं बेला को साफ़ कर दूँ, या मम्मा भी बल्कि मुझे यही कहती हैं कि और किसी चीज़ की नूर को होश हो ना हो, लेकिन बेला का ख्याल उसको पहले रहता है। और वाकई जब आप एक पेट रखते हैं तो आपको बिल्कुल उसके छोटे बच्चे की तरह ही टेक केयर करनी पड़ती है। और मैं बेला के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे उससे प्यार है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती हूँ। तो वो ये था कि अक्सर जो पर्शियन कैट होती है ना, या तो उनके कान का मसला होता है या फिर ना उनकी आँखों का मसला होता है। तो बेला का कान का भी अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, आंखों का भी नहीं है, लेकिन ना बस इसकी आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ना वो यहाँ पर ना इस तरह ज़ख़म सा बन जाता है। हालांकि वो ज़ख़म नहीं होता, लेकिन मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और हाँ, जब मैं परसों नानू के घर गई थी ना, तो वहाँ पर जो मतलब कि बेला का क्रॉस हुआ था ना कैट के साथ, उसमें से ना एक वाइट कैट भी थी, वो सेम बिल्कुल बेला जैसी, बिल्कुल बेला जैसी। वो इतनी क्यूट, मेरा दिल था कि मैं ना उसको अपने साथ लेकर आऊँ, लेकिन उस दिन नहीं लेकर आए थे। तो मैंने कज़न को कहा था कि इसको ज़रूर लेकर आना, तो वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी जब वो लेकर आई, या फिर मैं खुद लेकर आई। तो बहुत प्यारी वो भी कैट है। तो जी, अब हमारे कपड़े भी तय हो गए और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट मस्ट है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।